नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में आपने और मैंने मिलकर राजस्थान के विधानसभा की सभी समितियों एवं उनके सभापतियों के बारे में पढ़ा था, चर्चा करी थी। आज उसी के मद्देनजर आगे की वाली क्लास में अपन राजस्थान के जो भी नवीनतम पदाधिकारी है, नवीनतम पदाधिकारी का मतलब ये है कि जो भी अभी वर्तमान में जिस जिस पद पर हैं, उस पद के कौन कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान वर्तमान शब्द का ध्यान रखना है। वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। इस प्रकार के प्रश्न विगत पिछली कक्षाओं में और आने वाले एग्जामों, पिछले एग्जामों और आने वाले एग्जामों में ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट भी रहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आप नवीनतम जो करंट में आप कितने देख पाते हैं या कितना करंट में चलते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं। आगे कुछ नामों से शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, वर्तमान में अपने मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा अपन कर लेते हैं। ठीक है, आपको दिख नहीं चले। अगर मैं बात करूं राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में, तो आप सभी को पता है कि वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने कौन है। तो भजन लाल जी शर्मा। कौन है? भजन लाल जी शर्मा, जो राजस्थान के क्या है, अपने मुख्यमंत्री है, पहली बार बने हैं। ठीक है, अगर मैंने पिछली एक कक्षा आई थी, इसमें मैंने आपको राजस्थान के क्या बताए थे, प्रथम, क्या बताए थे, प्रथम। जिस प्रथम में आपको मैं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बताए थे, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बताए थे, प्रथम आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री बताए थे, प्रथम आपको मैंने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बारे में बताया था जिनका नाम भैरों सिंह शेखावत था। प्रथम मैंने आपको दलित मुख्यमंत्री के बारे में बताया था। प्रथम मैंने आपको अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री के बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जो जो नाम मैंने अभी बताए हैं, उन सभी के नामों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, दूसरी बात करूं मैं, वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो उप मुख्यमंत्री राजस्थान में अपने वर्तमान में दो हैं। कितने हैं? दो हैं। एक अपने हैं दिया कुमारी जी और दूसरे हैं अपने प्रेमचंद पेरवा जी। दोनों ही अपने क्या हैं? उप मुख्यमंत्री। और ये कितने उप मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं? तो 7 उप मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं, जिनमें से ये छठे और 7वें नंबर के हैं। ठीक है, अगर बात करूं पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप सभी को पता है कौन थी। तो कमला बेनीवाल। कौन थी अपने? कमला बेनीवाल। पहली महिला मंत्री भी पूछे तो कौन थी आपकी? कमला बेनीवाल जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 बिंदु आपके वर्तमान में कौन कौन है। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके कौन है? भजनलाल जी शर्मा है। उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी है। और दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेमचंद जी बेरवा है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन अगले पद की ओर। और अगले पद की ओर मैं बात करूं राजस्थान के, यानी कि राज्यपाल महामहिम। तो राज्यपाल अभी वर्तमान में अपन अपने कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव बगाड़े। क्या नाम बताया मैंने? हरिभाऊ किशन राव बगाड़े, जो अपने राजस्थान के क्या है? वर्तमान राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कौन है, तो अपने जस्टिस के आर श्रीराम। कौन है अपने? जस्टिस के आर श्रीराम राजस्थान के राज्य के क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। क्या नाम बताया मैंने? जस्टिस के आर श्रीराम। आपको ये फोटो दिख रहा होगा अपने राजस्थान के राज्यपाल के और अपने जस्टिस के आर श्रीराम के। ठीक है, सभी की फोटो भी आप देखते हुए चलें, जिससे आपको याद रह पाए इनका नाम ये है।
फिर मैं बात करूँ राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, यानी कि मुख्यमंत्री के ही समकक्ष सामने की ओर विराजित मुख्य सचिव का पद होता है, और वो कौन होते हैं? तो श्री सुधांशु पंत। क्या नाम बताया मैंने? श्री सुधांशु पंत, जो आपके क्या है? राजस्थान के मुख्य सचिव। सभी को याद रखना है, और याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि आपके हर एग्जाम में इनके नाम का प्रश्न जरूर बनता है। एक राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव के रूप में कौन अभी हैं पद पर? तो क्या याद रखना आपको? सुधांशु पंत। फिर मैं बात करूं जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा, जस्टिस पी के लोहरा, जो 13वें लोकायुक्त है अपने राजस्थान के। कहाँ के? राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो पी के लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, आप इनका भी चित्र देख पा रहे होंगे, बढ़िया शानदार सा। अगली ओर चलते हैं। अभी वर्तमान कुछ दिन पहले इस पद पर विराजित किया गया है राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर रवि प्रकाश जी मेहड़ा को, जो कार्यवाहक के रूप में इस पद पर कार्य करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन इसी के साथ। अगले में बात करूं अध्यक्ष पद की ओर, राजस्थान लोक सेवा आयोग। किसका अध्यक्ष? तो अपने आरपीएससी का अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष? आरपीएससी का अध्यक्ष। तो आरपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपको याद रखना है? तो श्रीमान उत्कल रंजन साहू, जो अपने क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। वही बात करूं मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या आयोग, ठीक है, जिसको आप आरएसएस भी कहा जाता है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है उनका नाम क्या है? आलोक राज। आपको चित्र देख पा रहे होंगे, ये रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो, उस वैकेंसी का ये क्या करते हैं? ट्वीट करते हैं। बिल्कुल फटाफट कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आलोक राज जी ट्वीट कर देते हैं, वो राजस्थान के विद्यार्थियों को बताते हैं कि ये एग्ज़ाम अब होगा, कब होगा, किस तारीख को होगा, कौन सी वैकेंसी आने वाली है। ये विगत पिछले कुछ सालों में ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो इससे पारदर्शिता और ज़्यादा बढ़ी है। आगे चलते हैं इसी के साथ। अगले मैं बात करूं राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त, यानी कि जो भी चुनाव करवाते हैं राजस्थान में चुनाव की देखरेख में, तो कौन है वो? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। दिख पा रहे होंगे आपको बिल्कुल व्यवस्थित, कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। फिर मैं बात करूं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो आपका नाम याद रखना है नवीन महाजन। क्या नाम याद रखना है? नवीन महाजन। ठीक है, इसी के साथ बात करूं महाधिवक्ता के पद पर राजस्थान में वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या याद रखना है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता वर्तमान में राजस्थान के कौन से पद पर है? महाधिवक्ता के पद पर है। वहीं मैं बात करूं विधानसभा अध्यक्ष की, तो आपको याद रखना है वासुदेव देवनानी। क्या नाम है? वासुदेव देवनानी। क्या नाम याद रखना है? वासुदेव देवनानी। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन। अब विपक्ष की बात करूं मैं, तो राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है अपने कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो विपक्ष, कहने का मतलब एक जो बहुमत वाली सरकार होती है, सामने एक विपक्ष के नेता को चुना जाता है, जो सबसे बड़ी पार्टी का होता है। तो वे कौन है? तो वो टीकाराम जूली। क्या है ये? नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, जिनका नाम है आपके टीकाराम जूली। अगर पूछ लिया जाए 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो आपको याद रखना है काली चरण सराफ। क्या याद रखना है? काली चरण सराफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, जो कभी न कभी एग्जाम में या पूछे गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मुख्य सूचना आयुक्त, क्या नाम याद करूं? मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग के, तो उनका नाम है श्री M.L. लाठर। ठीक है, अगली बात करूं मैं चेयरमैन कहाँ के, तो राजस्व मंडल अजमेर के। कहाँ के चेयरमैन? राजस्व मंडल अजमेर के चेयरमैन कौन है? तो हेमंत कुमार गेरा। अब दोनों के ही M.L. लाठर के और हेमंत कुमार गेरा के चित्र देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे मैं बात करूं, अब दोनों ही राजस्थान की प्रसिद्ध पार्टियां हैं, उन दोनों ही प्रसिद्ध पार्टियों के अपने क्या है? अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद सिंह डोटासरा। और अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो मदन राठौड़। दोनों के ही चित्र आप देख पा रहे होंगे।
फिर आगे चलते हैं, मैं बात करूं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो धनंजय सिंह खेमसकर। अपने एक मंत्री हैं खेमसकर, उनके ही ये पुत्र हैं धनंजय सिंह। ठीक है, इनको क्या दिया गया है, अपने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद। फिर बात करूं मैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा, क्या नाम है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के चेयरमैन की अगर बात की जाए तो कौन है, तो श्रीमती वीनू गुप्ता। क्या नाम है, श्रीमती वीनू गुप्ता, जिनका चित्र आप देख पा रहे होंगे, और ये अपने अपने धनंजय सिंह जी का चित्र भी है। आगे चलते हैं इसी के साथ। अगली मैं बात करूँ राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के पद के रूप में कौन है, तो गंगाराम मूलचंदानी। क्या नाम बताया मैंने, गंगाराम मूलचंदानी। अगला नाम आता है छठवां वित्त आयोग, जो हमेशा से एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का, प्रद्युम्न सिंह जी। कौन से, प्रद्युम्न सिंह जी, फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं इसी के साथ। अगले में बात करूँ राजस्थान ओलंपिक संघ, कौन सा संघ, राजस्थान ओलंपिक संघ। तो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल जी व्यास। क्या नाम बताया मैंने, अनिल व्यास। वहीं अगर आपको पूछ लिया जाए भारत के कौन है, तो भारत का क्या कौन है, तो पीटी उषा। फिर अगर आगे चलते हैं किसान आयोग, यानी राजस्थान में जो किसान आयोग है, उस किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो CR चौधरी। कौन है, CR चौधरी, ये इनका चित्र है, और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं गवर्नमेंट में। ठीक है, आगे की बात करते हैं मैं जंतु कल्याण बोर्ड, कौन सा बोर्ड, जंतु कल्याण बोर्ड। तो इनके अध्यक्ष कौन है, तो जसवंत सिंह बिश्नोई। क्या नाम है, जसवंत सिंह बिश्नोई, पूर्व में सांसद रह चुके हैं। फिर बात करूं मैं अध्यक्ष किस बोर्ड के, तो देव नारायण बोर्ड। कौन सा बोर्ड, देव नारायण बोर्ड। और इसके कौन है अध्यक्ष, तो ओम प्रकाश बडाना। क्या नाम बताया, ओम प्रकाश बडाना। आगे चलते हैं इसी के साथ। अगला बात करूं मैं राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड, कौन सा बोर्ड, राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड। इनके अध्यक्ष कौन है, तो प्रेम सिंह बाजोर। क्या नाम है इनका, प्रेम सिंह बाजोर। श्री यादे माटी कला बोर्ड, कौन सा बोर्ड, श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो प्रहलाद टाक। क्या याद रखना है, प्रहलाद टाक। ठीक है, ये आपको फोटो देख पा रहे होंगे दोनों के ही। अगली बात करूं मैं राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम के अध्यक्ष कौन है, तो राजेंद्र नायक। कौन है, राजेंद्र नायक, जिनका चित्र आप देख पा रहे होंगे। फिर बात करूं मैं विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, कौन सा बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, राम गोपाल सुथार। क्या नाम बताया, राम गोपाल सुथार, विश्वकर्मा बोर्ड के क्या है, ये अध्यक्ष हैं। फिर बात करूँ जो अपने राजस्थान में 17 जिले नए बनाए गए थे उस समय, उन 17 जिलों की रिव्यू की एक समिति बनाई गई। उस रिव्यू समिति के अध्यक्ष के रूप में सर्वप्रथम तो किनको चुना गया, प्रेमचंद बेरवा को चुना गया था चेयरमैन इस समिति के अध्यक्ष के रूप में। फिर लेकिन समय के साथ प्रेमचंद बेरवा को हटा दिया गया, या वो हटे, कोई कारण रहे होंगे। उनके बाद आपके जो उसके अध्यक्ष चुने गए उनका नाम था मदन दिलावर। फिर पूरी समिति के रिव्यू करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि उन 17 जिलों में से कितने जिले रखे जाएंगे, 8 जिले रखे जाएंगे, और जो संभाग 10 कर दिए थे उनको हटाकर वापस कितने संभाग कर दिए जाएंगे, 7 संभाग कर दिए जाएंगे। तो उस पूरी रिव्यू कमेटी के अगर अध्यक्ष की अध्यक्षता की बात करें तो कौन थे, मदन दिलावर जी। और मदन दिलावर जी राजस्थान के वर्तमान में किस एक मुख्य पद पर हैं, तो शिक्षा मंत्री के रूप में। कौन से पद पर है, शिक्षा मंत्री के रूप में, वो भी कौन सी, तो स्कूली शिक्षा के शिक्षा मंत्री के रूप में। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान के नवीनतम पदाधिकारी थे जो नवीनतम किन किन पदों पर विराजित थे। आगे की कक्षा यानी कि पिछली कक्षा में राजस्थान के मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे, कौन मुख्यमंत्री है और कौन कौन से कैबिनेट मंत्री हैं, कौन कौन से राज्य मंत्री हैं, किस राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार है। इस प्रकार से अगली क्लास में अपन राजस्थान के मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़े जिनको इन क्लासों के माध्यम से फायदा मिले। मैं कहता हूँ ये हर एग्जाम में आपके काम आएंगे, भले वो रीट हो, भले वो RS हो, भले वो शिक्षक भर्ती हो, भले वो पटवारी हो, भले वो वीडियो हो, भले वो चतुर्थ श्रेणी हो। हर एग्जाम में ये आपके क्या आएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे करंट के रूप में।
तो आप सभी इस वीडियो को 2 बार देखें। देखिए मैंने अलग अलग स्लाइड में बनाया था, शायद अलग अलग स्लाइड में, एक स्लाइड में 2 नाम ही थे। आप चाहें तो इस पूरी स्लाइड को एक पेज पर ही लिख के, उनके एक तरफ नाम लिख के बढ़िया एक पेज का नोट्स बना के सामने दीवार पे चिपका सकते हैं। या आपको इतना समय मिल ही जाता होगा दिन में एक बार कि उस 1 मिनट में वो 16 या 20 नाम मैं एक बार दिन में देख लूँ। इसी के साथ मैं कक्षा का विराम लेता हूँ। आप कक्षा में इसी प्रकार जुड़े रहें। आप जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जितने लोग इससे जुड़ेंगे, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हमें आपसे वही उम्मीद है कि जितने लोग हमें जुड़े, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आगे से आगे और क्लासे ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अगली कक्षा में मिलते हैं मंत्रिमंडल के साथ। थैंक यू।